राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महात्म्यम कथा अध्याय 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी से नारद जी ने पूछा कि चातुर्य मास में व्रत की क्या विधि है और किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। आप कृपया करके मुझे चातुर्य मास के व्रत की विधि उद्यापन बताइए। नारद जी ने पूछा कि हे महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्य मास व्रत के जो प्रसिद्ध नियम हैं उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन कीजिए। तब महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक से चातुर्य मास व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए, उसका संकल्प लेना चाहिए। और श्री हरि जी के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे और इस बीच में ना तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई यज्ञ आदि कार्य संपन्न होते हैं, जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत, अन्य मांगलिक कार्य कर्म। जिस प्रकार से जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो नहीं किए जाते हैं। चातुर्य मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि राजाओं की यात्रा, अनेक प्रकार की दूसरी दूसरी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे घर में किसी प्रकार का गृह प्रवेश करना या फिर किसी के यज्ञों को यज्ञोपवीत कराना या फिर शुभ विवाह कराना, ये सारे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चातुर्य मास के व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान श्री हरि नारायण जगदीश्वर को शयन कराना चाहिए और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्री हरि जी को शयन से उठाया जाता है। यदि उस बीच में मलमास पुरुषोत्तम या अधिक मास आ जाए, जब मलमास आ जाए तो भगवान श्री हरि नारायण जी की विधि प्रकार से नियम पूर्वक उनका अनुष्ठान करें और उनका पूजन यजन करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें, जो शंख चक्र गदा धारण करने वाले हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जिसे पीताम्बर पहनाया जाता है, जो सौम्य आकार वाले हैं, उसे शुद्ध और सुंदर पलंग पर जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हुई हो और तकिया रखा हुआ हो वो स्थापित करें। फिर दही, दूध और मधु, लावा आदि प्रकार के पंचामृत से उनको स्नान कराएं। फिर चंदन का लेपन करें। उसके पश्चात उनको धूप दिखाकर और उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर दें। उसके पश्चात मनोहर पुष्पों से उनका श्रृंगार करें और इसी प्रकार से उनकी पूजन करें कि हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर ये सारा जगत तो सो जाता है और आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। नारद इस प्रकार से भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्य मास के व्रत के नियम को ग्रहण करें। स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, जो भी भगवान का भक्त हो उसे हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए नियम अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। और जो जीवात्मा होते हैं, पुरुष निर्मल प्रभात काल में ही दंत धावन करके उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु जी के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है उनका उनको उसी रूप से पालन करना चाहिए। और उस पालन को भी मैं बताता हूँ। चातुर्य मास में जो भी व्यक्ति गुड़ का त्याग करते हैं वह मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति तेल को त्याग देता है तो दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति होती है। जो सुगंधित तेल को त्यागता है उसे अनुपम सौम्य की प्राप्ति होती है। योग अभ्यासी मनुष्य ब्रह्म पद को ही प्राप्त होते हैं। जो तांबुल का त्याग करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, जो भी व्यक्ति तांबुल का त्याग करते हैं उनको
ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और भोग सामग्री संपन्न होती है। उनके कंठ भी सुरीले हो जाते हैं। घी से जो घी का त्याग करते हैं उनको लावण्य की प्राप्ति होती है और उनका शरीर चिकना हो जाता है। हे विप्रवर, जो भी विप्रवर का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासे भर में चातुर्य मास में पलाश के पत्तों में भोजन करता है वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दूध दही छोड़ने वाले को मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं फल का ही होता है। उसकी आज्ञा भंग नहीं फल का होती है। और जो स्थाली पाक यानी कि बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। इस प्रकार से त्याग से धर्म की सिद्धि होती है और साथ में ही ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करने से, राम नाम का उच्चारण करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। जो भी चातुर्य मास चौमासे भर व्रत करने का पुरुष पोखरे में स्नान करता है और या फिर गंगा जी का स्नान करता है तो उसको जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है या शयन करता है वो पृथ्वी का स्वामी होता है। जो विष्णु जी की चरण चंदन करने से गौदान का फल मिलता है उनको चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला मनुष्य अग्नि अष्टयाम यज्ञ के फल का भागी होता है। जो विष्णु जी के 108 बार परिक्रमा करता है वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है और वह व्यवसाय स्वरूप से विद्यमान विष्णु जी को ही धाम प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति तुलसी जी से भगवान को पूजन करके मानव वैकुंठ लोक में ही जाता है। जो श्री हरि नारायण जी को नित्य प्रतिदिन तुलसी जी का दल समर्पित करता है, तुलसी पत्र समर्पित करता है, वो वैकुंठ लोक जाता है। गर्म जल का त्याग करके देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने वाले का जो फल होता है, जो पत्तों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। अगर आप चौमासे भर गर्म जल का त्याग करते हैं तो आपको पुष्कर तीर्थ के स्नान करने का फल प्राप्त होता है और जो पत्तों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे में कांसे के बर्तनों का त्याग करके अन्यथा अनेक प्रकार के धातुओं को पात्रों को उपयोग करना चाहिए और किसी प्रकार के पात्र को ना मिले तो आप मिट्टी का ही पात्र सबसे उत्तम माना जाता है और स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर आप उसमें भोजन कर सकते हैं। पलाश के पत्ते को भोजन का पात्र बना लें। जो पूरे 1 वर्ष प्रतिदिन प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, जो वन में रहकर केवल पत्तों में भोजन कर ले पलाश के पत्तों में, तो उन दोनों को समान ही फल मिलता है। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चंद्रायण के समान माना जाता है। पलाश के पत्तों में एक एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत का सम्मान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला बताया गया है। जो एकादशी के व्रत का पुण्य है वही पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बताया जाता है। उससे मनुष्य सब प्रकार के दान और समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक को नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से बैकुंठ में ही जाता है। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पाप का नाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इसका बिचला पत्ता शूद्र जाति के लिए और निषिद्ध के लिए है। यदि शूद्र पलाश के बिचले पत्ते में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रियों की आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है और वह बिचले पात्र को त्याग दे तो शेष पात्रों में भोजन करे तो जो शूद्र बिचले पात्र में भोजन करता है वह ब्राह्मण को कपिला गौ का दान करने से शुद्ध होता है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं होता। यदि शूद्र अपने घर में कपिला गौ का दोहन करे तो वह 10,000 वर्षों तक वशिका का कीड़ा होता है और कीड़ों की योनि से छूटने पर पशु की योनि में ही जन्म लेता है। कहा जाता है कि जो शूद्र कपिला जाति के बैल को गाड़ी
बैलों की गाड़ी जोत कर होता है, वह उस बैल के शरीर से जितने रोए होते हैं तो उतने ही वर्षों तक कुंभी पापक पर नरक में पकाया जाता है। यदि शूद्र पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मण को घर में भेजे और वह जल मदिरा के तुल्य होता है तो उसे पीने वाला नरक में जाता है। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर भोजन करता है उसके लिए वे अन्न अमृत के समान है और उसे खाकर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो शूद्र जाति का लोभवश दूसरे को ब्राह्मणों को सोना या चांदी ले लेता है वह नरक में ही जाता है। शूद्रों को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों को दान दे और उनमें से विशेष रूप से भक्ति भाव करे। चौमासे में जैसे भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है उसी प्रकार से ब्राह्मण को नारद जी दान दिया जाता है और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करनी ही चाहिए। भादो मास में आने पर उनकी महापूजा होती है। चातुर्य मास पर भूमि पर शयन करने वाले मनुष्य विमान को प्राप्त होते हैं और 10,000 वर्षों तक उसे कोई रोग नहीं सताते हैं। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त हो जाता है, उसे कभी कोड़ी की बीमारी नहीं होती, बिना मांगे स्वयं प्रातः प्राप्त हो जाता है। अन्न भोजन करने वाले जो बावली और कुआं बनवाने वालों का फल होता है, जो प्राणियों की हिंसा से मुख मोड़कर द्रोह का त्याग कर देते हैं वे भी पूर्वोत्तक पुण्यों का भागी हो जाते हैं। और वेदों में बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, दान दया और दम यही उत्तम धर्म है। ये बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है और बड़े लोगों की भी चाहिए कि वे पूरे प्रयत्न करके उत्तम धर्मों का ही पालन करें और ये चातुर्य मास व्रत मनुष्य के द्वारा सदा ही पालन करने के योग्य है। ब्राह्मण और अधिक कहने की भला क्या आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर जो लोग विष्णु जी के भक्त हैं वे धन्य हैं, उनका कुल अत्यंत धन्य है और उनकी जाति भी परम धन्य मानी जाती है। जो विष्णु जी की भक्ति करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनकी लीलाओं का बखान करते हैं, उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं, वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। जो भगवान जनार्दन जी के शयन करने पर मधु भक्षण करता है उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसे भी श्रवण कर लो। अनेक प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सब का अनुष्ठान फल से उसे प्राप्त होता है। जैसे कि चौमासे भर में अनार नींबू नारियल भी त्याग कर दें, ऐसा करने वाले पुरुष विमान पर विचरने वाले देवता होकर अंत में भगवान विष्णु जी के धाम को ही जाते हैं। जो मनुष्य धान और जौ गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों की अनुष्ठान का फल पा लेता है। साथ ही साथ वह धन धान्य से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। तुलसी जी का दल तिल कुशों से तर्पण करने वाले को जो कोटि गुना फल मिलता है वही बताया गया है और जो चातुर्य मास में उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान विष्णु जी के सामने वेद के एक या आधे पद का अथवा एक या आधे से भी त्रचा का भी गान कर ले तो वे निश्चय ही भगवान जी के भक्त हैं और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। जो भगवान की लीला गान बखान करे, कथाओं को श्रवण करे, महात्म्य का श्रवण करे, पाठों को श्रवण करे तो उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी चातुर्य मास में दही दूध पत्र गुड़ और साग छोड़ देता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से स्नान करते हैं उन्हें नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। मनीषी पुरुष को आंवले के फल को पापहारी बताते हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि की थी और जो मनुष्य चौमासे भर में अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में ही चले जाते हैं और यदि
पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वे अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वे दोष का भागी होता है। और मौन होकर भोजन करने वाले पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक में ही जाते हैं। जो बात करते हुए भोजन करते हैं उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है और वे केवल पाप का भोजन करते हैं। तो मौन धारण करना अवश्य, जब तक आप भोजन करें तब तक मौन धारण करें। और इसी प्रकार से जो भोजन किया जाता है वो शुद्ध हो जाता है मौन धारण करके। उपवास के सम्मान जानना ही चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राण वायु को 5 आहुति देकर मौन भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण पितृकर्म श्राद्ध को सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र अशुद्ध हो जाता है। मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है उस वस्त्र को अवश्य ही बदल दें। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग ही देना उचित होता है। विद्यमान पुरुषों को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पवित्र जितेंद्रिय और उनकी जो पूजन की जाती है भगवान केशव की, माधव की, उनके शयन करने पर तृण शाक पत्तियों का साग हो, कुंभी यानी लौकी, सिले हुए कपड़े यत्न पूर्वक को त्याग देना चाहिए। जो चातुर्य मास में भगवान जी के शयन करने पर इन वस्तुओं को त्याग देता है वह कल्प भर कभी नरक में नहीं पड़ता है। हे विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, सहद और पर्व पर भी कोई मैथुन किया हो तो वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कहा जाता है कि जिसने भी असत्य बोला हो या फिर किसी पर्व पर मैथुन किया हो तो वह अवश्य ही नरक का भागी होता है। और इन सब कार्यों को उसने त्याग दिया हो, नियम संयम से रहा हो, मैथुन ना किया हो, क्रोध भाषण सहद का त्याग कर दिया हो तो वह स्वर्ग का भागी होता है। किसी पदार्थ को उपभोग में लाने से पहले उसमें कुछ ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वह धन अक्षय हो जाता है। मनुष्य दान में दिए हुए धन का कोटि कोटि गुना फल पाता है। जो पुरुष सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि और शास्त्रों के द्वारा नियम का पालन करता है वह परम पद को ही प्राप्त होता है। पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति के अनुसार नियम और दान के द्वारा देवादिदेव जनार्दन जी को संतुष्ट करना चाहिए। और इसी प्रकार से श्री हरि नारायण जी का नाम भजन कीर्तन करना चाहिए और दान करना चाहिए। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 21 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी श्री हरि नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए चौमासे भर में आप किस चीज़ का त्याग करने वाले हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।